अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड की रेसिपी। बहुत मज़े की ये ब्रेड की रेसिपी बनती है। आपके घर मेहमान आ जाए तो आप फटाफट ये बना के उनको सर्व कर सकती हैं। तो सबसे पहले एक पैन ले लिया था मैंने, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया। बटर के साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई किया और तो साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे कि हल्का सा उसका कलर चेंज हो। साथ इसमें मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी थी। हरी मिर्चों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छे से सब में आ जाए। अब मेरे पास ये आधा किलो आलू हैं जिनको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी से ड्राई मसाले। ड्राई मसालों में जाएंगे, मैंने गरम मसाला डाला है हाफ़ टी स्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च आएगी हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सिरका ना हो तो आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस के फ्लेवर जो हैं आलू में अच्छे से आ जाएं। अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून हरा धनिया। हरे धनिए को भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। आपने नमक बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने चिकन पाउडर डाला उसमें भी नमक होता है, सोया सॉस डाला उसमें भी नमक होता है। तो ये ना हो कि आपका नमक जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए ज़रा थोड़ा एहतियात से डालिएगा। माशाल्लाह से हमारी फिलिंग जो है वो बहुत बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक ब्रेड ले ली है। मैंने नॉर्मली ब्रेड ली है जो आम रूटीन में घर में आती है, उसके स्लाइसेस ले लेंगे। अब इसके स्लाइसेस को साइड से बर्गर नाइफ़ के साथ कट कर लेंगे। चारों साइड से आपने इसको कट करना है और इसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगी, ये हमारे आगे ब्रेड क्रम्स में काम आएंगी। अब हम एक एक स्लाइस को उठाते जाएंगे और बेलन की मदद से उसको फ्लैट करते जाएंगे। इसी तरीके के साथ हमने सारी ब्रेड को अच्छे से बेलन की मदद से फ्लैट कर लेना है। तमाम स्लाइसेस हमारे जो हमने फ्लैट किए थे वो रेडी हो चुके हैं। अब फिलिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब आते हैं इसको ऊपर अप्लाई करने के लिए। एक नाइफ़ ले ली है मैंने। अब जो मसाला हमने आलू का बनाया है, एक नाइफ़ की मदद से या स्पून की मदद से आपने सारे ब्रेड के ऊपर लगा देना है। बहुत अच्छे से लगाना है और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, वरना आपकी फिलिंग जो है वो बाहर आएगी। नॉर्मली सी जैसे हम लोग जैम या बटर लगाते हैं स्लाइस पे, इसी तरीके से लगाएंगे। जब फिलिंग अच्छी सी हमारे ब्रेड पे लग जाएगी तो इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। अब दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आपके घर गेस्ट ने आना हो तो आप फटाफट ये बना के उनको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। इसी तरीके के साथ एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए और बनाने में बहुत आसानी हो। बनाते वक्त आपकी अगर इस तरीके की ब्रेड थोड़ी सी फट भी जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से सब मैंने ब्रेड रोल्स रेडी कर लिए हैं। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। एक अंडा ले लिया है, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। अब एक रोल उठाएँगे, अंडे में डिप करेंगे, अच्छे से चारों साइड से डिप करेंगे इसको और ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। दूसरे ड्राई हाथों से इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि सब जगह पे अच्छे से ब्रेड क्रम्स लग जाएं, कोई भी साइड इसकी जो है वो खाली ना रहे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे रोल्स रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके के साथ मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले अंडा लगाएंगे, अंडे के बाद ड्राई हाथों के साथ इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स डालेंगे, बहुत अच्छे से इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। और ये देखिए कितना अच्छा और कितना बेहतरीन सा हमारा रोल रेडी हो चुका है। सब मैंने रेडी कर लिए हैं। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को नॉर्मल आपने गर्म करना है, तेज़ हीट पे इसको फ्राई नहीं करेंगे और 1 बाय 1 इसमें डालते जाएंगे। जितने एक पैन में इजीली आ सकें आपने उतने डालने हैं, ज़्यादा इसको ओवरलोड नहीं करना।
जब एक साइड इसकी गोल्डन हो जाए तो इसको आराम से इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत मज़े की ये रोल बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। मैं आपको इसका लास्ट पे इसकी क्रिस्पीनेस आपको चेक करवाऊंगी कि ये कितना क्रिस्पी बनते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा इसको। सब रोल्स पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसको वन बाय वन हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में आप इसका साउंड सुन सकती हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची बने हैं। ज़रूर बनाइएगा। मैं अभी आपको इसका ऊपर से क्रिस्पीनेस भी इसकी चेक करवाऊंगी। ये देखिए, आप इसको केचप के साथ या दही के रायते के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। और मैं इसकी आपको क्रिस्पीनेस चेक करवाती हूँ एक फोक की मदद से कि आपको पता चले कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।